मध्य प्रदेश सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। अमनवीर सिंह बैंस को बैतूल का कलेक्टर बनाया गया है, जबकि मयंक अग्रवाल को नीमच का कलेक्टर बनाया गया है। आपको बता दें कि कल सीएम शिवराज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद बैतूल के कलेक्टर राकेश सिंह और नीमच के कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे को हटा दिया गया था। तो 2 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसको देखते हुए अब सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल भोपाल से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अमनवीर सिंह को बैतूल का कलेक्टर बनाया गया है और मयंक अग्रवाल की बात की जाए तो उन्हें नीमच का कलेक्टर बनाया गया है। सीएम शिवराज सिंह ने कल अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद 2 कलेक्टर और 2 एसपी के तबादले किए थे, लेकिन इसमें भी कांग्रेस को जाती नजर आ रही है। आज कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जिन अधिकारियों के तबादले किए गए वो सभी सिंह हैं और सीएम ने जानबूझकर सभी सिंह को टारगेट किया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने फिल्मी डायलॉग बोलते हुए कहा कि शिवराज सिंह को जान लेना चाहिए कि सिंह इसके पूरे मामले में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सिंह हो, ब्राह्मण हो या दलित, जाति को देखकर तबादले नहीं किए गए हैं। जिन्होंने बेहतर काम नहीं किया है, जिनका वर्किंग परफॉर्मेंस खराब है, उनके तबादले हुए हैं। आपको बता दें कि कल सीएम शिवराज ने राकेश सिंह, जितेंद्र सिंह, राजेश सिंह, वाहिनी सिंह का तबादला किया था। ऐसा लग रहा है कि शिवराज सरकार तबादला उद्योग चलाने के बहाने ढूंढ रही है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद भी तबादले किए जा रहे हैं, चुन चुन के अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। और जिन 4 अधिकारियों के तबादले किए गए, जितेंद्र सिंह, राकेश सिंह, वाहिनी सिंह, राजेश सिंह, सारे सिंह, अरे दिग्विजय सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर से इतनी चिड़ क्यों है शिवराज जी आपको? सिंह इज किंग, आप कितना भी निपटा ले, सिंह इज किंग ही रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की निगाह में जो काम कर रहे हैं वो अधिकारियों को वास्तव में अच्छी जगह पोस्टिंग मिलेगी, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको तो हटाना ही पड़ेगा। पब्लिक के हित में काम करने के लिए दिन रात मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगे हुए हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में कोई भी किसी भी लेवल का पदाधिकारी हो, चाहे सिंह हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे SC ST में हो, किसी भी वर्ग से अधिकारी हो, उसको बिल्कुल हटाएंगे मुख्यमंत्री जी। शिवराज सरकार ने पुलिस विभाग के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पुलिस कर्मियों को बड़े पद का प्रभार मिल सकेगा, जिसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बड़े पद रिक्त होने पर नीचे के पद वाले पुलिसकर्मी को प्रभार दिया जाएगा। इस दौरान पद के अनुरूप वर्दी और पावर का इस्तेमाल कर सकेंगे। पद रिक्त होने पर कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल को ASI का प्रभार दिया जाएगा। ASI को सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी का प्रभार दिया जा सकेगा। आपको बता दें कि अभी प्रदेश में 8,250 हेड कांस्टेबल के पद, ASI के 5,175 पद, SI के 1,335 और इंस्पेक्टर के 800 पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती होने तक प्रभार सौंपे जा सकेंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति बनाने को लेकर आज बीजेपी चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई। बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक में चुनाव संचालन समिति के संयोजक उमाशंकर गुप्ता ने यह बैठक ली। उन्होंने बताया कि बैठक में कांग्रेस सरकार के दौरान मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी प्रमुख मुद्दा रहा। इससे साथ ही फैसला भी इसके साथ ये लिया गया कि 2 तरह के घोषणा पत्र बनाए जाएंगे, एक प्रदेश स्तरीय और एक हर नगरीय निकाय का बनेगा। इसके साथ ही हर एक चीज की अलग अलग कमेटियां और सब कमेटियां बनाई गई हैं। बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, विधायक रामपाल सिंह, कृष्ण मुरारी मोघे सहित तमाम सदस्य मौजूद रहे। पिछली बैठक में हम लोगों ने तय किया था, क्योंकि मतदाता सूची में परिवर्तन का, संवर्धन का, निरसन का काम 8 तारीख से शुरू हुआ है। उसके पहले हमारी समिति के सदस्य 2-2, 3-3 जिले में गए थे, वहां बैठक लेकर आए हैं। कांग्रेस के समय हम जो जानते हैं कि मतदाता सूची में काफी हेराफेरी की गई है, वो मतदाता सूची ठीक हो जाए इसके लिए कार्यकर्ता काम में लगे। वो बैठक लेकर आए हैं और सभी जिलों में हमारी बैठकें हुई है और कार्यकर्ता उस काम में लगे हैं। आगे के लिए भी हमने जो सब कमेटियां बनाई हुई है, एक घोषणा पत्र की स्टेट लेवल का घोषणा पत्र बनेगा, एक हर नगर निकाय का बनेगा, उस पर भी सब कमेटी की आज बैठक होगी। अभी प्रचार समिति, बूथ प्रबंधन समिति, चयन प्रक्रिया समिति, इनकी सब कमेटी बनी है, उस पर विचार होगा।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़ने की अपील की, जिसके बाद कांग्रेस देश भर में ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया अभियान शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस इसे सोशल मीडिया वॉरियर कह रही है। अभियान शुरू करने के बाद कांग्रेस ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। वहीं रायपुर में ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया। इस दौरान प्रदेश के प्रभारी सचिव चंदन यादव और सोशल मीडिया प्रभारी रुचिरा चतुर्वेदी मौजूद रहीं। पार्टी ने इस अभियान के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है। आरएसएस की तर्ज पर कांग्रेस अब अपना संगठन तैयार करेगी। इस अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 14 से 18 साल के नौजवानों पर फोकस रहेगा। आरएसएस के लोग युवाओं को गलत ट्रैक पर ले जाते हैं। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की तैयारी से लगता है कि 2023 छोड़ 2028 के चुनाव की तैयारी की जा रही है। हम युवाओं को देश विरोधी मानसिकता की तरफ नहीं जाने देंगे। आरएसएस युवाओं को गलत दिशा में नहीं बल्कि राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाती है। ये वो उम्र होती है जब सीखने, समझने और विचारों की शक्ति अमली जामा पहनना आरंभ करती है। इसलिए हमने एनएसवाई और यूथ कांग्रेस के साथियों को भी जोड़ा कि अभी से 14 साल से 18 साल का हमारा नौजवान घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करने की आदत डाले। अब ये वॉरियर्स के नाम पर चुनावी तैयारी के हिसाब से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी तैयारी 14 नए बच्चों को लेकर जो है, या वो मतदाता भी शायद 2023 तक नहीं बन पाएंगे। 14 साल के बच्चा मतदाता कैसे बनेगा? तो या इस बार हार मान चुके हैं और 2028 की तैयारी ऐसा लगता है कर रहे हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया वॉरियर कैंपेन पर जुबानी जंग के साथ सोशल मीडिया पर भी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। हितेश वाजपेयी ने लिखा कि निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का गंभीर टोटा है, इसलिए टोल फ्री नंबर जारी कर पेड वर्कर्स का जुगाड़ किया जा रहा है। इंदौर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुरान की शपथ के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता अब मां गंगा, नर्मदा और भगवान महावीर की कसम ले रहे हैं। वीडियो में शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल विधानसभा एक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा मैया, नर्मदा मैया और महावीर भगवान की कसम देकर गुटबाजी से हटकर पार्टी का साथ देने की बात की जा रही है। इससे पहले चंदन नगर में कुरान की कसम दिलवाते हुए कांग्रेस नेताओं का वीडियो वायरल हुआ था। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। शपथ लेते हैं कि कांग्रेस की रीति नीति में मैं पूरा विश्वास करते हूँ और गंगा मैया की कसम, नर्मदा मैया की कसम, महावीर भगवान की कसम, कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी पार्षद के रूप में हम भारी बहुमत से विजय बनाएंगे और महापौर प्रत्याशी आदरणीय संजय शुक्ला जी को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। शपथ लेता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की नीति में विश्वास करता हूँ और कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कांग्रेस पार्टी जिसको भी पार्षद की टिकट देगी, पांचों में जिसको भी पार्षद का टिकट देगी, जिसको भी टिकट देगी पांचों में ईमानदारी से काम करूंगा, भारी बहुमत से विजय बनाऊंगा। इंदौर के चंदन नगर में कार्यकर्ताओं को कुरान की कसम दिलाने पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हम तो गर्व से कहते हैं कि श्री राम की है, क्या कांग्रेस कुरान की है? वहीं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि अल्लाह कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं ना, कुरान की कांग्रेस हो गई। ऐसा लगता है जनता के काम किए नहीं, विकास किए नहीं, लोगों में भरोसा रहा नहीं, राम का विरोध करते रहे। जब भाजपा ने जय श्री राम बोला तो राम का विरोध किया, कहा कि राम की राजनीतिक फायदा उठा रहा है।
तो क्या आज कांग्रेस जो है कुरान की कसम खाकर कुरान की कांग्रेस कहलाएगी? हाँ, हम तो गर्व से कहते हैं कि राम की भाजपा है। अब कांग्रेस कहे गर्व से कि वो कुरान की कांग्रेस है क्या? देखिए, कांग्रेस ने अपने वास्तविक चरित्र को उजागर किया, क्योंकि जिस प्रकार से तुष्टीकरण करके आजादी के बाद से आज तक देश को टुकड़े टुकड़े करने का उनका प्रयत्न जारी है, वो अपनी ऐसी देशद्रोही हकीकतों से बाज नहीं आते और वो ही संपूर्ण समाज के सामने है। इंदौर में कांग्रेस के वायरल हो रहे वीडियो पर सियासत जारी है। बीजेपी के आरोपों पर के मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ कर बीजेपी और आरएसएस ने वायरल किया है। मैं शपथ दिलाने का समर्थन करता हूं। एक वार्ड में 5 दावेदार हैं। टिकट मिलने के बाद एक साथ मिलकर काम करने की शपथ लेने में क्या बुराई है? इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष ने जो वीडियो टेम्परिंग के माध्यम से संघ और भाजपा के लोगों ने जारी किया है, मैं उसका समर्थक हूं, क्योंकि जब एक वार्ड में 5 प्रत्याशी हो तो उन्हें इस बात की सौगंध दिलाना कि रतलाम के आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो गड़गड़िया गांव का है। विधायक लोगों की समस्या सुन रहे थे और इसी दौरान उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत 2027 तक सभी को मकान दिलाने की बात कही, जिस पर ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों ने कहा कि पहले 2021, फिर 2022 का अंत और अब 2027 की बात कही जा रही है और फिर कांग्रेस मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। गांव में विरोध देखकर विधायक वहां से चले गए। वहीं इस वीडियो पर विधायक मनोज चावला ने कहा कि विरोध करने वाले लोग बीजेपी के थे। बीजेपी वाले नहीं चाहते कि मैं जनता की समस्या को सुन सकूं। उनको ये बात हजम नहीं हो रही है और वो उस कार्यक्रम में हल्ला करने का प्रयास उन्होंने किया और उस तरह से उन्होंने नारेबाजी की। और हम लोगों जो एक आम व्यक्ति की आवाज़ हम लोग वहाँ उठा रहे हैं, हम लोग एक बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा जैसा एक छोटा जो कार्यकर्ता बनकर विधायक बना वो व्यक्ति जनता से प्रवास जाए और उसकी समस्या सुने। कृषि कानून के विरोध में आज भोपाल में किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राजभवन तक मार्च निकाला। हालांकि इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ज्यादा पुलिस के जवान दिखाई दिए। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के राजभवन से पहले ही उन्हें रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि हमारी आवाज दबाई जा रही है और पुलिस दबाव में काम कर रही है। किसान कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन के लिए निकले हैं और बैरिकेडिंग करके कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया है, लेकिन जो नेता है वो बैरिकेड फांद करके राजभवन की ओर जा रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में राजभवन पहुंच रहे हैं और कृषि कानून के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। सर, कार्यकर्ताओं को रोक लिया है आप राजभवन की तरफ। देखिए, हम लोग अपनी बात को लेके आज अपने साथियों को हमारे रोका गया पुलिस द्वारा। हम राजभवन जा रहे हैं अपना ज्ञापन लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कि जो किसानों पे, देश के किसानों पे जुल्म अत्याचार नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली में कर रही है वो बंद करे और जो काला कानून लाए हैं जिससे कि किसान बर्बाद हो जाएगा, फसलों के दाम नहीं मिलेंगे और गरीबों को महंगा दामों में सामान मिलेगा, इन सब के विरोध में आज काला कानून वापस होना चाहिए। इसकी मांग को लेकर हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। सर, बैरिकेडिंग कर दी है और वाटर कैनन गाड़ियां खड़ी हैं। बिल्कुल सिंधु बॉर्डर की तरह उन्होंने जो है रास्ता रोकने की कोशिश की है। पुलिस बहुत डरी हुई है क्योंकि रूह की, हिंदुस्तान की रूह से जुड़ा हुआ ये आंदोलन है, किसानों की अस्मिता का है, हमारी जमहूरियत का है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा का आंदोलन है। कार्यकर्ताओं को नहीं आने दिया? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो भी किसानों के समर्थन की बात करेगा उनको आगे आने नहीं देंगे, लेकिन हम लोग आगे जाएंगे। एक कांग्रेसी नेता है, कृषि कानून के विरोध में राजभवन जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को नहीं आने दिया गया है, लेकिन ये जो कुछ नेता हैं वो राजभवन की तरफ जा रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।
रतलाम के सेलाना विधानसभा के पुनियाखेड़ी गांव के लोगों ने आज डैम निर्माण के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान आदिवासी ग्रामीणों ने अर्धनग्न अवस्था में रैली निकाली। ग्रामीणों ने प्रस्तावित बांध योजना को निरस्त करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। आदिवासियों का कहना है कि उनकी जमीन डूबे क्षेत्र में जाने की वजह से जहां परेशानियां बढ़ेंगी तो वहीं बिना जमीन के आदिवासी युवकों की शादी भी नहीं हो पाएगी। आदिवासियों का कहना है कि पहले भी इस योजना की वजह से कई आदिवासी युवकों की शादियां टूट चुकी हैं। मध्य प्रदेश में 3 दिन के बाद बिजली संकट पैदा हो सकता है क्योंकि एनटीपीसी ने एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी को एक नोटिस थमाया है जिसमें 3 दिन में 3,823 करोड़ रुपए जमा करने का जिक्र है। एनटीपीसी ने नोटिस में सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि अगर ये राशि जमा नहीं कराई तो बिजली का रेगुलेट कर देंगे, यानी कि बिजली सप्लाई कम कर देंगे। आपको बता दें कि एमपी में बिजली वितरण कंपनियों को सरकार से 15,000 करोड़ की सब्सिडी राशि नहीं मिली है, जिसके कारण उनकी माली हालत खराब चल रही है। राज्य सरकार ने करीब 21,000 मेगावाट बिजली खरीदने का अनुबंध किया है। इनमें एनटीपीसी से 5100 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे में अगर एनटीपीसी बिजली सप्लाई कम करता है तो प्रदेश में बिजली कटौती की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सारी योजनाएं ठप हो गई हैं। बिल तो अब हजारों में आ ही रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि अगर ये भुगतान इन्होंने एनटीपीसी को नहीं किया मध्य प्रदेश सरकार ने, तो आने वाले समय में बिजली की कटौती भी होगी और उपभोक्ता जो है देश, हमारे प्रदेश का जो नागरिक है, आम आदमी है, वो बिजली के संकट से भी जूझने वाला है। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश अंधेरे की चपेट में होगा। विशुद्ध रूप से प्रशासनिक मामला है और इसके कारण मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला। बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से होगी, होती रहेगी और कांग्रेस, दिग्विजय सिंह का शासन या कमलनाथ जी का शासन देखने की चेष्टा ना करे। जहां बिजली अटक अटक के आती थी या गायब रहती थी, बिजली निर्बाध रूप से लगातार 24 घंटे 7 दिन मिलेगी, चलेगी। ये प्रशासनिक मामला है, प्रशासनिक तौर पर इसका समाधान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अभी 1ली से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोले नहीं जाएंगे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी मना किया है। हर हफ्ते हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, स्कूलों को खोलना जल्दबाजी होगा। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कोरोना के समय ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को वैक्सीन लगाई जाएगी। फ्रंटलाइन शिक्षकों की कॉपी स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी गई है। सर, 1ली से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है? अभी 1ली से 8वीं तक के स्कूल की हम अगले सप्ताह में समीक्षा करेंगे। उसके बाद हम स्वास्थ्य विभाग से विमर्श करके कोरोना की स्थिति क्या है उसके बाद उनके बारे में निर्णय करेंगे। फिलहाल हेल्थ विभाग की क्या रिपोर्ट है खोलने? अभी हेल्थ विभाग का कहना है कि अभी जल्दीबाजी हो जाएगी क्योंकि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन हम हर सप्ताह उसकी समीक्षा करते हैं। अगले सोमवार को फिर समीक्षा करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद जो मत आएगा उनका उस हिसाब से निर्णय करेंगे। दमोह में अवैध शराब माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी अवैध शराब का कारोबार नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला देहात थाना क्षेत्र के किल्लाई गांव में सामने आया है, जहां 3 बार पुलिस शराब के अवैध कारोबार को पूरी तरह से नष्ट कर चुकी है, लेकिन फिर भी शराब बनाई जा रही है। इस बार स्कूल और सरकारी बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल के पास ये अवैध शराब की को गाड़ रखा था, जिसे पुलिस ने खोदकर निकाला और उसे नष्ट भी कर दिया। करीब 50 लीटर अवैध शराब और सैकड़ों लीटर लाहन पुलिस ने नष्ट किया है। सीएम शिवराज के निर्देश पर शुरू हुए ऑपरेशन मुस्कान के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इंदौर में बीते 1 महीने में 196 बच्चियों को खोजकर उनके परिजनों को सौंपा गया है। इंदौर जोन की बात करें तो 448 बच्चियों की बरामदगी की गई है। इनमें से कई बच्चियां घर छोड़कर चली गई थी। इतना ही नहीं, कई बच्चियां तो ऐसी हैं जिनकी गुमशुदगी 8 से 10 साल पहले थानों में दर्ज थी, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी। अब ऑपरेशन मुस्कान के तहत टीम गठित कर बच्चियों की तलाश की गई। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग इलाकों से इन बच्चियों को खोजने में सफलता मिली है।
में कुछ 2008 के मामले हैं, कुछ 2010 के मामले हैं, यानी कि इतने वर्षों से जो बच्चियां अपने घरों से गायब थी, जो अभी तक का अंडर इन्वेस्टिगेशन था, विवेचना में था जो मामला, उन पुराने मामलों में भी पुलिस को एक बेहतर सफलता मिली है और उन घरों की मुस्कान वापस लौटी है जिनके घरों में बच्चियां लंबे समय से बाहर थीं। और FAKFA 448 हैं जो पूरे जून में ये रिकवरी की गई है। मध्य प्रदेश में कड़ा कानून बनने के बाद भी लव जिहाद के मामले कम नहीं हो रहे हैं। मंदसौर जिले की सुवास्त्रा थाना पुलिस ने 2 लड़कियों को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर से मुक्त कराया है। दोनों को चांदपुर के ही 2 युवक नाम और धर्म छिपाकर भगा ले गए थे। आरोपियों ने शादी का झांसा देकर लड़कियों का शोषण किया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी साहिल को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरा आरोपी इरफान फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। साहिल ने खुद को आकाश और इरफान ने लड़कियों को अपना नाम विकास बताया हुआ था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धर्मांतरण के खिलाफ कानून के तहत मामला दर्ज किया है। युवती के परिजनों ने 1 फरवरी को सुवास्त्रा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 का जो मध्य प्रदेश शासन का है उसकी धारा 5 के अंतर्गत अपराध बनने से उसकी धारा इजाफा किया। साथ में दूसरी अन्य धारा जो 370 IPC और 376 की धारा भी हमने उसमें बढ़ा के उनके एक की गिरफ्तारी कर लिया है। दूसरे आरोपी की हम तलाश कर रहे हैं। उत्तराखंड में रविवार को मची तबाही ने पूरे देश को हिला दिया है। इस तबाही की आंच से मध्य प्रदेश भी नहीं बच पाया। उत्तराखंड में ग्लेशियर तबाही के दौरान लापता कुछ लोगों में शिवपुरी के 4 युवक भी शामिल हैं। चारों युवक ऋषिकेश पावर प्लांट में काम करने के लिए गए थे। वो चमोली के एक प्लांट में वेल्डिंग का काम करते हैं। हादसे के बाद पावर प्लांट कंपनी ने मजदूरों के परिजनों को देहरादून बुलाया है। साइड से ही वो दूसरे वर्कर थे ना, दूसरी साइड पर उनका फोन आया था। फिर उसके बाद आपने क्या किया? हमारा मेरे से छोटा भाई वो गया उस साइड पे ही वहीं देखने। तो अभी जैसे आपने कोई यहाँ के शिवपुरी जिला प्रशासन को कोई सूचना वगैरह दी इसकी, या उन्होंने? थाने पे मैं देके आया था, थाने में सूचना कर दी थी। शिवपुरी जिला प्रशासन है, उससे संपर्क किया, उन्होंने आपकी क्या मदद की? नहीं, प्रशासन में हमने थाने को सूचित किया है शाम को, उन्होंने बोला कि हम करेंगे कुछ ना। उत्तराखंड के चमोली हादसे में शिवपुरी के 4 युवक भी लापता हैं। इस मुद्दे पर सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि शिवपुरी के 4 युवकों के लापता होने का समाचार मिला है। हम उनकी सुरक्षित वापसी के लिए सतत उत्तराखंड सरकार के संपर्क में हैं। मैं उन सभी युवकों के परिवार के साथ हूं और ईश्वर से उनकी सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना करता हूं। महाकाल के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। महाशिवरात्रि के बाद आम भक्त महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह और भस्म आरती के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद मंदिर के गर्भगृह और भस्म आरती में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद पिछले दिनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया था। दलील दी गई थी कि जब बीजेपी विधायकों को भस्म आरती दर्शन करने की व्यवस्था की जा रही है तो आम लोगों के लिए क्यों नहीं। इसी के बाद मंदिर प्रबंधन समिति ने फैसला लिया कि महाशिवरात्रि के बाद आम भक्तों के लिए द्वार खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही अब पूजन सामग्री भी चढ़ाई जा सकेगी, जबकि शयन आरती में आज से ही श्रद्धालु दर्शन का लाभ ले सकेंगे। वहीं विदेश से दान देने वालों के लिए फॉरेन करेंसी अकाउंट भी खोला जाएगा। इसके साथ ही मंदिर समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि मंदिर परिसर के बाहर चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की जाने वाली प्रॉपर्टी का 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। और अब बात जी पॉजिटिव खबर की। प्रस्तुतकर्ता इंदिरा IVF निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र। टीबी जैसी घातक बीमारी से लड़ने में बैतूल ने मिसाल कायम की है। यही वजह है कि बैतूल को टीबी फ्री इंडिया अभियान के सब नेशनल सर्टिफिकेशन कार्यक्रम की गोल्ड कैटेगरी के लिए राज्य की तरफ से चयन किया गया है। ऐसे में आज से बैतूल में IC सर्टिफिकेशन की शुरुआत कर दी गई। इसके तहत जिले भर के 10 विकास खंडों में 10 टीमें लगातार सर्वे कर रही है। डोर टू डोर पहुंचकर सर्वे टीमें टीबी के लक्षणों की पड़ताल कर रही है। खास बात यह है कि बैतूल में 5 साल पहले टीबी की स्थिति जहां 210 मरीज प्रति लाख थी, वहीं आंकड़ा गिरकर अब 81 मरीज प्रति लाख पर पहुंच गया है। 2015 से 2020 जून तक जिला
अक्षय अधिकारी रहे डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव की मेहनत का ही फल रहा कि जिले को इस सर्टिफिकेशन के लिए चयनित किया गया है। माना जा रहा है कि इस सर्वे के बाद जिले को ये गोल्ड मेडल जरूर मिलेगा। आज बैतूल में राज्य टीबी अधिकारी ने कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। कार्यक्रम में मौजूद बैतूल के विधायक ने टीबी नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। परसेंटेज निकल के आता था, अब वो काफ़ी कम हो गया है और इसी को देखते हुए राज्य के द्वारा बैतूल जिले को टीबी फ्री कैंपेन में जो सब नेशनल सर्टिफिकेट में गोल्ड कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया है। बैतूल को हमने गोल्ड कैटेगरी के लिए नामांकित किया है। पिछले 2-3 सालों में बैतूल में बहुत बेहतरीन काम हुआ है। नेशनल लेवल पे भी ये पता चला है कि बैतूल में बहुत अच्छा काम है, तो हम लोग बहुत खुश हैं बैतूल को लेकर। वर्ष 2015-16 में हमारा नोटिफिकेशन रेट 210 प्रति लाख से भी अधिक था। शनै शनै इस क्षेत्र में कार्य करने के बाद विगत वर्ष 2020 में हमारा नोटिफिकेशन रेट घटकर 81 प्रति लाख तक पहुंच गया है, जो कि निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिना जाता है।